गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हाईवे मटेरियल का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टोन एग्रीगेट्स। एग्रीगेट या स्टोन एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द मटेरियल विच इज पास्ड फ्रॉम द 80 mm IS sieve and retained on the 4.75 mm IS sieve is classified as stone aggregate। स्टोन एग्रीगेट हाईवे में यूज़ होने वाला एक बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो कि हाईवे के हर लेयर्स में यूज़ होता है। ये सब बेस में होता है, बेस कोर्स में भी होता है और बियरिंग कोर्स में होता है। हर लेयर में यूज़ होने वाले मटेरियल का साइज़ अलग अलग होता है। अलग अलग साइज़ के हम एग्रीगेट्स को डिफरेंट लेयर्स में यूज़ करते हैं। स्टोन एग्रीगेट के बारे में हम यहाँ देखने जा रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। स्ट्रेंथ, द नंबर 1 स्ट्रेंथ। द एग्रीगेट to be used in the road construction should be sufficiently strong to withstand the stress due to traffic wheel load, so the stone have good strength। तो सबसे पहला चीज़ है जो लोड सरफेस पे आ रहा है या वेयरिंग कोर्स पे जो लोड आ रहा है वो डायरेक्ट स्ट्रेस वेयरिंग कोर्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट हम कोर्स में यूज़ कर रहे हैं, वेयरिंग कोर्स में यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और हाईली स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके अंदर। उसी तरह अगर हम नीचे की क्वालिटी अगर लेयर्स में हम यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ में थोड़ी सी इन्फीरियर क्वालिटी भी एक्सेप्टेबल हो सकती है, लेकिन जो वियरिंग कोर्स है उसमें यूज़ होने वाला मटेरियल हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होना चाहिए। देखते हैं अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हार्डनेस का मतलब होता है रगड़ या फिर किसी चीज़ में अगर हम रगड़ते हैं या स्क्रैच करते हैं तो वो उस चीज़ का हार्डनेस को डिफ़ाइन करता है, हार्डनेस को बताता है। तो जैसे द एग्रीगेट यूज इन द सरफेस कोर्स आर सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट रबिंग और एब्रेशन ड्यू टू मूविंग ट्रैफिक लोड। मूविंग ट्रैफिक लोड की वजह से रबिंग और एब्रेसिव एक्शन हमेशा सरफेस कोर्स में एक्ट होता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल होता है उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं दैट शुड हैव इनफ एब्रेसिव रेसिस्टेंस, तो हार्ड इनफ टू वियर द एब्रेसिव रेसिस्टेंस। तो मटेरियल इतना हार्ड होना चाहिए जो कि एब्रेसिव एक्शन को, जो एक्शन हो रहे हैं जो कि मूविंग व्हीकल्स की वजह से हो रही है, गाड़ी के ब्रेक लगने की वजह से हो रही है, तो उसको रेसिस्ट कर सके। अब तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी टफनेस। एग्रीगेट इन द पेवमेंट आल्सो सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट ड्यू टू मूविंग व्हील लोड ऑफ द हेवी व्हीकल। हेवी व्हीकल के व्हील लोड की वजह से इसमें इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हेवी स्टील व्हीकल्स, अगर स्टील व्हील वाली व्हीकल्स अगर चल रही है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं चेन व्हील वाली व्हीकल अगर रोड पे कुछ चलती है, जैसे या फिर क्रॉलर व्हील व्हीकल जिसको हम लोग कहते हैं, टैंकर्स में जिस तरह का व्हील होता है उस तरह की व्हीकल अगर चल रही है, या फिर गाड़ियों में अगर हेवी व्हीकल्स में अगर कोई जर्क होता है, जंप होता है, तो जिससे सरफेस पे इम्पैक्ट लोड पड़ता है। तो इम्पैक्ट लोड को रेसिस्ट करने के लिए मटेरियल के अंदर टफनेस रेसिस्टेंट होना चाहिए। उसी तरह हम लोग बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी के लिए, ड्यूरेबिलिटी। जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं दैट शुड हैव गुड ड्यूरेबिलिटी। द स्टोन यूज्ड इन द पेवमेंट कंस्ट्रक्शन शुड बी ड्यूरेबल एज वेल एज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू वेदरिंग एक्शन। नेक्स्ट है शेप ऑफ द एग्रीगेट। शेप ऑफ द एग्रीगेट डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है मटेरियल के स्ट्रेंथ पे, एग्रीगेट के स्ट्रेंथ पे। तो जनरली एंगुलर, क्यूबिकल, फ्लैकी एग्रीगेट्स, इस तरह के अलग अलग शेप होते हैं। इलोंगेटेड एग्रीगेट होते हैं, राउंड शेप के एग्रीगेट्स होते हैं। तो हम लोग जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, हाईवे कंस्ट्रक्शन में या फिर कंक्रीट बनाने में, तो जनरली इसमें एंगुलर और क्यूबिकल एग्रीगेट्स को ही प्रीफर किया जाता है इंस्टेड ऑफ फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट के।
फ्लैकी एग्रीगेट का मतलब होता है कि उसकी फ्लैकी का मतलब एग्रीगेट का थिकनेस काफ़ी कम होता है, और दूसरा इलोंगेटेड एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो इसलिए फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट हम मिनिमम अमाउंट में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो हम एग्रीगेट यूज़ करेंगे वो एंगुलर या क्यूबिकल शेप का होगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है एडहेशन विद बिटुमिन। चूँकि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट अगर बना रहे हैं, और ज़्यादातर हाईवे और रोड्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं जो बिटुमिन से बनते हैं, तो बिटुमिन के साथ इसका बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। सो इट शुड हैव गुड एडहेशन या गुड बॉन्डिंग बाइंडिंग विद द एग्रीगेट एंड बिटुमिन। इट शुड नॉट स्ट्रिप ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में वो एग्रीगेट को छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी के बाद इसके टेस्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, और टेस्ट में हम देखेंगे इसकी जो प्रॉपर्टी है उससे हम लोग इसके टेस्ट को कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जैसे कि हम लोग लैब में कर चुके हैं, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, उसमें हम लोग एग्रीगेट्स को भरते हैं। एग्रीगेट्स कैसा होगा, ये 12 mm IS सीप से पास होगा और 10 mm IS सीप में रिटर्न होगा। इस एग्रीगेट्स को भरने के बाद इस पर हम लोग एक लोड लगाते हैं। इस कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में इसको रख के इस पर लोड लगाया जाता है। अप्रॉक्सीमेट 40 टन का लोड होता है, और ये लोड लगाने के बाद इसको हम लोग मोल्ड से निकालते हैं, और उससे हम लोग 2.36 mm IS सीप से पास करवाते हैं। इसके बाद एग्रीगेट्स को हम वेट करते हैं। जो पासिंग एग्रीगेट्स है 2.36 IS mm सीप से, तो वो उसका परसेंटेज अप टू 10% अगर होता है तो इसको स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट की कैटेगरी में रखते हैं। अप टू 30% एक्सेप्टेबल होता है वियरिंग कोर्स के लिए, और अप टू 45% एक्सेप्टेबल होता है सब बेस और बेस कोर्स के लिए। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, हाँ अगला टेस्ट है जो कि इसकी प्रॉपर्टी हार्डनेस से हम लोग कोरिलेट करेंगे। ये हम लोग निकालते हैं एब्रेशन टेस्ट। एब्रेशन टेस्ट करने के लिए लॉस एंजलिस एक एपरेटस होता है, उससे हम लोग करते हैं। ये एपरेटस कुछ एक सिलेंडर होता है जो 50 सेंटीमीटर लंबा और 70 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, और दोनों तरफ से ये सिलेंडर क्लोज होता है, और ये रिवॉल्व करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। एग्रीगेट्स तकरीबन 5 से 10 kg एग्रीगेट्स इसमें हम लोग रखते हैं, और एग्रीगेट्स के साथ एक स्टील का बॉल होता है जो 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर नहीं, बॉल 48 mm डाया होता है, और उसका वेट 390 ग्राम से लेके 445 ग्राम तक का होता है। उस तकरीबन ये 12 या 16 नंबर्स होते हैं इस बॉल के। इसको हम लोग सिलेंडर में रखते हैं, और सिलेंडर को क्लोज करने के बाद इसको रिवॉल्व करते हैं। रिवोल्यूशन होता है 33 रिवोल्यूशन पर मिनट, और ये 500 से 1000 रिवोल्यूशन इसको करवाया जाता है। उसके बाद एग्रीगेट्स को हम सिलेंडर से बाहर निकालते हैं, और उसको 1.7 mm IS सीप से पास करवाते हैं। ये रेशियो भी कुछ इसमें पासिंग वैल्यू जो होता है, पासिंग क्रशिंग वैल्यू जो होता है IS सीप 1.7 mm IS सीप से पास करवाया जाता है इसको। लॉस एंजलिस में क्रशिंग का वैल्यू अप टू 30% पे एक्सेप्टेबल होता है, और 50% बिलो वियरिंग कोर्स के लेयर्स के लिए, वियरिंग सरफेस या सब सरफेस कोर्स के लिए अप टू 50% क्रशिंग वैल्यू एक्सेप्टेबल होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट है जो कि इम्पैक्ट टेस्ट है। ये एग्रीगेट का टफनेस को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट में एक सिलेंड्रिकल कप होता है जिस पर हम लोग एग्रीगेट को फिल करने के बाद एक हैमर होता है 13.5 to 14 kg जिसका वेट है। ये 38 सेंटीमीटर हाइट से इसको हम लोग फॉल करवाते हैं। हाइट ऑफ फॉल 38 सेंटीमीटर होता है, और 15 बार 15 ब्लो इसको दिया जाता है। इसके बाद सेम प्रोसीजर से हम लोग इसको एग्रीगेट्स को हम लोग बाहर निकालते हैं, और उसको 2.36 mm IS सीप से पास करवाते हैं। इसके लिए भी एक्सेप्टेबल वैल्यू अप टू 30% है।
अगला टेस्ट है इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, जो कि हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट एग्रीगेट्स की ड्यूरेबिलिटी निकालने के लिए करते हैं। इसको निकालने के लिए साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग एग्रीगेट को, ड्राई एग्रीगेट्स को हम लोग सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको 16 से 18 घंटा रखा जाता है। उसके बाद इसको बाहर निकाल के फिर से इसको ड्राई किया जाता है ओवन में, और उसके बाद इस पर चेक करते हैं कि इसके एग्रीगेट्स के साइज़ में या कोई डिसइंटीग्रेशन हुआ है या नहीं। और इसको चेक करने के लिए इसको सीव एनालिसिस के थ्रू इसको सीव करके पता करते हैं कि साइज़ में क्या चेंजेस आया है। उसी तरह अगला टेस्ट हम लोग देख सकते हैं कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। जनरली वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट एग्रीगेट्स के स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के साथ करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट स्टोन के लिए भी करते हैं, स्टोन के स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए। इस तरह से ये सारे टेस्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसके लिए